नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर के आए हैं सीतापुर जिले के बनियानी ग्राम सभा में। और ये बनियानी गांव में हम खड़े हैं इस वक्त स्कूलों के पास। इस सड़क पर दो स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय बनियानी है और इसके ठीक सामने इधर उच्च प्राथमिक स्कूल है बनियानी। गांव के दो स्कूल आमने सामने हैं और स्कूलों के पास हम आपको इसलिए लेकर के आए हैं कि स्कूलों में यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। तो आज हम आपको स्कूलों के बारे में दिखाएंगे और आइए शुरुआत करते हैं इस प्राथमिक स्कूल से और देखें यहाँ की अंदर की व्यवस्था। हम ये बनियानी के प्राथमिक स्कूल के अंदर हैं और ये प्रांगण स्कूल का है। ये तो काफ़ी बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर क्लासें भी चल रही हैं और आप देखें बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था वगैरह है। सब यहाँ पे बहुत बेहतरीन यहाँ पे सब बना हुआ है। और ये यहाँ पर शौचालय हैं, महिला पुरुष आप देख रहे हैं कि सब अच्छे बहुत बेहतरीन ये बने हुए हैं। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे सफाई वगैरह आप देखें कि जल्दी नॉर्मली दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा डिसिप्लिन दिख रहा है कि क्लासेस चल रही हैं और कोई बच्चा वगैरह बाहर नहीं दिख रहा है। तो आप देखें ये इधर सब बहुत बेहतरीन है, अच्छी व्यवस्था है। तो हमें भी एक ये क्लास के बाहर है, देखिए ये बड़ी अच्छी, बड़ा साफ सुथरी, बड़ी सुंदर सी क्लास है और ये छोटे बच्चे हैं बहुत, देखिए सब बड़े पूरे यूनिफॉर्म में। और देखिए बच्चों ने अभिवादन किया हमें और बहुत बैठ जाए बच्चे आप लोग। देखिए बहुत डिसिप्लिन, बड़ी अच्छी शिक्षा है और ये सर हैं यहाँ पे क्लास ले रहे हैं और देखिए इनकी शिक्षा का देना है कि बच्चों ने बहुत बड़ा डिसिप्लिन। सबसे आप चीज देखें कि सब फर्नीचर, सारी चीज व्यवस्था, क्लास कितनी सुंदर है। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको ये किसी प्राथमिक स्कूल जैसा नहीं, माहौल पूरा प्राइवेट स्कूलों जैसा बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप कहीं से भी नहीं पाएंगे, लगेगा नहीं कि आप किसी जो है एक गांव के किसी प्राथमिक सरकारी स्कूल में है। तो आप यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक अगर ये सब चीज़ों को चाहते हैं और यहाँ की व्यवस्था, तो इन चीज़ों में सुधार और ये दिखता है, जो कि दिख रहा है। एक क्लास इधर दिख रही और यहाँ पर भी इससे थोड़े से बड़े बच्चे हैं और ये भी सब बहुत बेहतरीन अपने बड़ी, सब बिल्कुल सेम आपको दिखेगा, कहीं कुछ कमी नहीं। ऐसा नहीं कि हम आपको कोई एक ही कमरा दिखा रहे हो। तो ये आपको साहब ये बहुत बहुत बेहतरीन आप देख रहे हैं कि सारी व्यवस्था है, बच्चों ने बहुत अच्छा जो है यहाँ पर कर रखा है। और आइए हम और आपको दिखाते हैं। ये एक और क्लास है और आप देखें कि बड़े सीनियर बच्चे हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे सर बड़ी तन्मयता से बच्चे पढ़ भी रहे और पढ़ा भी रहे हैं। हमारे विषय थोड़ा सा है, तो आप देखें साहब कुछ बहुत बड़ा अच्छा है यहाँ पे साहब। सारी व्यवस्था सब वैसा ही, सब कुछ सुंदर है, बहुत अच्छा। ये यहाँ का रसोई घर है प्राथमिक स्कूल का और ये देखें यहाँ पे ये सब भोजन, मिड डे मील बनना है, ये सब रसोईया स्टाफ है। और आपने देखा कि मेनू आपने देखा ही बाहर सब लगा हुआ है। और आप क्या मिड डे मील बना है आज? आप रसोईया हैं? जी, दूध और तहरी जी। तो ये आज का मेनू है और बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया मेनू है। तहरी और दूध, ये दूध देने की व्यवस्था सरकार द्वारा बच्चों को की गई है, उनको पोषक मिले, तो इसलिए जो है आपने देखा बहुत साफ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये यहाँ पे आप देखें कि सब सारी वॉश बेसिन वगैरह और सब पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी सफाई व्यवस्था स्वच्छता के साथ। तो जैसा कि स्कूल में सुना था उसी तरीके का स्कूल है और यहाँ पे सब वैसे ही पाया है जैसा बताया गया था। तो हम प्रयास करते हैं कि यहाँ कोई सीनियर सर हो, उनसे बात की जाए। हम इस वक्त खड़े हैं एक क्लास में, ये छोटे बच्चों की क्लास है और अध्यापिका मैम बच्चों की क्लास ले रही हैं
लेकिन यहाँ हमें इसलिए आना पड़ा कि प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय का ऑफिस भी यहीं पर है, और हमारी कोशिश है कि हम इनसे स्कूल के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में 2 शब्द जाने। तो हम इनसे आइए बात करते हैं और जानेंगे प्रिंसिपल सर से, इन्होंने बहुत अच्छी अपनी व्यवस्था बना रखी है स्कूल की, ये कैसे संभव हो पाई है। हमारे साथ प्राथमिक स्कूल बनियानी के प्रधानाचार्य महोदय हैं उमेश सिंह, और हम इनसे जानेंगे कि यहाँ के स्कूल के बारे में, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे बेहतर व्यवस्था है वो कैसे संभव हो सकी, और सर हमें बताएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और बताएं कि ये अपने स्कूल के बारे में बताएं और अपने प्रयासों के बारे में और यहाँ की कुछ समस्याओं के बारे में, जो कुछ भी जैसा है आप। विद्यालय में कायाकल्प के अंतर्गत काम हुए हैं, और हम लोगों स्टाफ के सहयोग से विभाग के जो निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। विद्यालय में इस समय 94 बच्चे नामांकित हैं, और हमारे विद्यालय की दैनिक उपस्थिति औसतन 80 से 90% रहती है। हम लोग, हमारा पूरा स्टाफ अभिभावकों को निरंतर संपर्क करता रहता है और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाता रहता था कि यदि बच्चा रुक रुक के आएगा, अल्टरनेट आएगा, सप्ताह में 2-3 दिन नहीं आएगा तो उसके अधिगम स्तर, सीखने की प्रक्रिया पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादातर अभिभावक उस चीज़ को समझ रहे हैं, नियमित बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं कि बार बार समझाने, संपर्क करने, उनसे बातचीत करने के उपरांत भी बच्चों को नियमित नहीं भेज रहे हैं। लगभग 10-12% बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभिभावकों की उदासीनता के कारण ये स्थिति आई। नहीं तो प्रयास हमारा ये है विद्यालय में 100% प्रतिदिन उपस्थित हो। सर से हम जानेंगे कि यहाँ पर ये जो सर यहाँ पे काफी पुराने हैं, करीब 10-11 साल हो गए, और हम जानेंगे कि ये जो बेहतर दिख रहा है सारे का सारा प्रयास स्कूल, जैसे कि हमने सुना था, लोगों ने बताया था पूरे के पूरे क्षेत्र में यहाँ बनियानी स्कूल के बारे में, तो पाया तो वैसा ही है। तो सर बताएं कि ये इतने सारे इस तरह प्रयास कैसे संभव हो पाए? ये हमारे विद्यालय स्टाफ की एक टीम की भावना से एक साथ मिलकर काम करने का परिणाम है, और उनके अनवरत प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करने, बच्चों को एक नए तरीके सिखाने, उनमें शिक्षा के प्रति उत्सुकता, जागरूकता और शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को बताना, अभिभावकों को बताना, जिससे वो शिक्षा के महत्व को समझ सके कि आगे जीवन में उनके शिक्षा का क्या महत्व रहेगा। इसीलिए अभिभावक भी, लगभग 90% अभिभावक भी अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेज रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर हमने देखा है कि सभी क्लास में सारे बच्चे बड़े डिसिप्लिन और सब यूनिफॉर्म वगैरह, नॉर्मल ऐसा दिखता नहीं है, तो ये कैसे आप इनके मतलब अभिभावकों को मतलब इस तरह से आप क्या उनको कैसे? विद्यालय में बाल संसद का गठन है और अनुशासन की पूरी देखरेख टीचर के निर्देशन में छात्र भी करते हैं। यदि कोई छात्र कक्षा में गलतियां करता है तो बिना उस छात्र को बताए कुछ छात्र उसका नाम नोट कर लेते हैं और टीचर को तुरंत इंगित करते हैं कि ये शरारत कर रहे थे या डिस्टर्ब कर रहे थे या तेज बोल रहे थे या पढ़ने नहीं दे रहे थे, तो उनको क्लास में ही उन बच्चों से सारी बुलवाई जाती है, जिससे बच्चों का मानसिकता पे अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हम स्कूल में आए हैं केवल पढ़ने के लिए, शरारत करने नहीं। आपने देखा कि हमने पहले ही बहुत स्कूलों का किया है कार्यक्रम, तो बच्चे नॉर्मली बहुत इधर उधर कूदते खेलते मिलते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन की कमी होती है, लेकिन इस स्कूल में आपने देखा डिसिप्लिन बहुत कमाल का दिखा है, और ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। और ये यहाँ के इनके प्रिंसिपल सर का और यहाँ के स्टाफ का, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो व्यवस्था इन्होंने बना रखी है उसकी वजह से संभव हो सका है। काफी बेहतर आपने स्कूल बना रखा है सर। तो क्या कुछ और मांग वगैरह है? जाहिर सी बात है हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है, आप बता रहे हैं कि कमी ही नहीं है,
कुछ तो होगी जरूर, कोई मांग होगी। अब ग्राम पंचायत में बनियानी गांव ही सबसे बड़ा गांव है। यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा है तो आंगनबाड़ी की व्यवस्था इस गांव में नहीं है। 2 आंगनबाड़ी ग्राम पंचायत में है, वो कंजा में है, एक बख्तावरपुर है। तो जो बनियानी गांव के बच्चे हैं वो उनको पूर्व प्राथमिक की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर पूर्व प्राथमिक की व्यवस्था हो जाएगी तो जो बच्चे हमें कक्षा 1 में मिलते हैं वो और अच्छे ढंग से सीख सकेंगे। शिक्षक को हमेशा बच्चों की शिक्षा को लेकर के ज्यादा फिक्र होती है और इसीलिए प्रधानाचार्य महोदय का कहना सही है कि जब आंगनबाड़ी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बच्चे खुद तो तैयार होकर के आंगनबाड़ियों से कक्षा 1 के लिए आएंगे। तो सही है, शासन को चाहिए कि यहाँ पर भी बनियानी में भी आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जाए। सर से जानेंगे कि स्कूलों के लिए जो 19 पैरामीटर निर्धारित हैं शासन की ओर से, तो उसमें कितने पैरामीटर्स पे स्कूल आज की तारीख में अपने आप को पा रहा है कि उसमें वहां पर जो है उसके मानक हुए? सर बताएं ये कितने पैरामीटर्स में आप लोग? शासन द्वारा 19 कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर निर्धारित हैं। वर्तमान में इस समय तक हमारे 18 पैरामीटर से संतुष्ट है विद्यालय। केवल एक दिव्यांग शौचालय नहीं है, उसके अतिरिक्त अन्य 18 में हमारा विद्यालय संतुष्ट है। सर बच्चों के मिड डे मील वगैरह की व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार नियमित भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। एमडीएम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये आपने देखा कि हमने प्राथमिक स्कूल की यहाँ आपको व्यवस्था दिखाई, प्राथमिक स्कूल बनियानी की, और सर ने बहुत कॉन्फिडेंस से, बड़े विश्वास से जो चीजें कही और जो अपनी बातें बताई वो वाकई यहाँ पर फिट दिखाई दे रही है। और 19 में से 18 पैरामीटर पे ये स्कूल पूरा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत तारीफ के काबिल बात है। बनियानी गांव, बनियानी ग्राम सभा भी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकास कार्यों में ये पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। ये पंचवर्षीय जो चल रही है, इसमें सामुदायिक शौचालय भी आप देख रहे हैं सामने है, बहुत बेहतरीन, बड़ा अच्छा, बहुत बड़ी जगह बना हुआ है। और दूसरी खास बात यह है कि इसके बगल में ही ये देखिए आप पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। पंचायत भवन यहाँ पे मौजूदा प्रधान और जो है व्यवस्था बनाया जा रहा है। जगह काफी यहाँ पे काफी बड़ी, और ये बहुत अच्छी चीज है कि तीनों भवन जो है, तीनों खास चीजें एक ही जगह पर हैं। तो हम यहाँ पे प्रधान जी आ रहे हैं और उनसे कुछ बात करेंगे। यहाँ बनियानी के प्रधान, उनसे जानेंगे, उनसे जो है मिल करके कि इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे। तो हम प्रधान जी का वेट कर रहे हैं। तो ये बनियानी ग्राम सभा के प्रधान हमारे साथ आ गए हैं, प्रताप प्रधान बताएंगे। पंचायत घर बनवा रहे हैं, आजकल काम बंद है बारिश वगैरह की वजह से, लोगों ने बताया है। और यहाँ ये गांव के 1 लोग हैं, यहाँ की कुछ बातचीत की जाएगी। तो प्रधान जी, ये कुछ अच्छी भी चीजें दिख रही हैं, काम वगैरह रुका हुआ है, कैसे क्या प्रयास वगैरह चल रहे हैं आपके, बताएं। प्रयास बढ़िया चल रहे हैं। बरसात थी, यहाँ पर ईंटा नहीं पहुँच पा रहा, मोरंग नहीं पहुँच पा रही, इसलिए काम रुका था। मैंने बताया कि बारिश की वजह से जिससे काम बंद था, अब काम में तेजी आएगी। और ये पंचायत घर बड़ा प्रयासों से बन रहा है, हमने सुना है जी। तो ये काफी अच्छी जगह में है, इसकी बाउंड्री वगैरह का सब प्लान? हाँ, बाउंड्री का प्लान है। अच्छा प्रधान जी, और आपके पंचायत में क्या क्या आपने कुछ विकास कार्य वगैरह मोटे मोटे करवाए हैं? आपके आंगनबाड़ी भवन वगैरह नहीं, हमने सुना? नहीं, आंगनबाड़ी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं यहाँ, और रोड हमारे यहाँ का बहुत जर्जर है। अच्छा, ये जो यहाँ बनियानी से लेकर के आगे कहाँ तक? चौड़िया चौराहे तक। चौड़िया चौराहा है कोई आगे, वहाँ की रोड बहुत अंदर की जो सड़कें हैं, संपर्क मार्ग, ये बहुत जर्जर हैं, चलता फिरता पैदल आदमी गिर सकता, आप ये मान करके चलिए, इतने रास्ते खराब। तो ये सारी व्यवस्था है। बाकी प्रधान जी ये सब है, कुछ और भी निर्माण कार्य वगैरह, कुछ सड़कें इंटरलॉक वगैरह करवाई? इंटरलॉकिंग नहीं करवाना, कुछ कार्य वगैरह कुछ और भी हुए? ये कूड़ादान बन रहा, वहाँ न्यू खुद रही है। कूड़ेदान की जो आजकल सरकार व्यवस्था कर रही, वो यहाँ पे प्रधान जी बता रहे कि कार्य हो रहा है। तो भाई साहब हमारे साथ देखिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे जानेंगे। आप क्या शुभ नाम है भाई साहब? जी, मेरा श्री रामदास जी नाम है। क्या आप यहीं के निवासी? जी हाँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ। चल रहा कार्य हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छा कार्य करा रहा, विकास पे ज्यादा ध्यान देते हैं। चलिए, विकास पे ज्यादा ध्यान दें। आप बताइए। जी,
बहुत बढ़िया काम है। कार्य वगैरह चल रहे हैं? क्या कुछ दिक्कत? इंद्रपाल यादव मेरा नाम है और कार जो है बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। लोग कह रहे हैं कि प्रधान तो अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, बस ये कि शासन को भी जो है थोड़ा सा उसी तेजी से प्रयास करने की जरूरत है। अब बारिश के बाद कार्य पंचायत भवन का शुरू हो जाएगा। बाकी आपने देखा ही कि देखिए ये भी पीछे सामुदायिक शौचालय, पानी की टंकी, सब कार्य वगैरह बहुत बेहतरीन हुआ है। तो टंकी दूसरी बन रही बड़ी वाली। अच्छा, ये जो पानी की टंकी दिख रही है, ये संस्था द्वारा, एनजीओ द्वारा लगाई गई, जो सरकार जिस जल मिशन से कर रही है, वो बड़ी टंकी बन नहीं है अभी। ये जानकारी प्रधान जी से मिली है। हम तो पाइप पड़ रहे हैं जी। और पिलर खड़े हो गए हैं, कमरा भी बन गया है। हाँ, ये चीज है कि ये जो है मतलब अच्छा है, एक संस्था ने बनवाया, सरकार बनवा रही है, तो पानी की व्यवस्था लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी। साथियों, ये थी यहाँ की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को आप इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, यही आपसे उम्मीद है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं अगली स्टोरी की ओर, तो कृपया हमारे साथ बने रहें और हम आपको इसी तरीके से रोचक स्टोरियाँ दिखाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।